झांसी में भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के 133वें भव्य जयंती समारोह का आयोजन आलाघाट स्थित बुद्ध विहार में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर डॉक्टर BS बोर्ड बौद्ध, विशिष्ट अतिथि प्रोफेसर डॉक्टर अनुपम सोनी, प्रोफेसर डॉक्टर प्रवीण शशि, डॉक्टर BP सिंह, प्रोफेसर डॉक्टर राम नारायण, संघ मित्र राजकुमार आदि लोग कार्यक्रम में उपस्थित रहे। इसी के साथ कार्यक्रम में सभी संगठन के लोगों को बाबा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में बताया गया। उन्होंने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया, इसी के साथ सभी से बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए कहा गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता संतराम बौद्ध एवं जिलाध्यक्ष कमलेश कुमार के द्वारा की गई। इस कार्यक्रम में संघ मित्र NP सिंह, कमल किशोर बौद्ध आदि सभी साथी उपस्थित रहे। कार्यक्रम के अंत में सभी साथियों का आभार व्यक्त किया गया। झांसी से पत्रकार नईम खान के साथ पारस शर्मा की रिपोर्ट। संतराम बौद्ध है और मैं भारतीय बहुजन संगठन का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ, जिसके उपलक्ष्य में आज ये बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम हो रहा है इस आलाघाट बुद्ध विहार पर, जो हमें एक बहुत अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम पहली बार इधर पे स्थित हो रहा है, क्या कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पर होता रहता है? भारतीय बहुजन संगठन के कार्यक्रम अलग अलग स्थानों पे हमेशा होते रहते हैं और ये कार्यक्रम यहाँ तीसरी या चौथी बार हो रहा है। इसके पहले भी बाबा साहब की जयंती का प्रोग्राम कर चुके और संविधान दिवस का भी प्रोग्राम कर चुके हैं और कैलेंडर विमोचन का भी प्रोग्राम कर चुके हैं। यहाँ पर इस प्रकार की जो टाइम का इंटरवल होता है, बीच में गैप होता है या समय छोड़ करके प्रोग्राम करते रहते हैं। ना मतलब आज लगभग कितने लोग यहाँ सम्मिलित हो गए होंगे? आज हमारे पास लोग 300-400 की संख्या में हैं और अभी भी लोग आ रहे हैं और जा रहे हैं। मेरे को उम्मीद है कि लगभग 1000 के आसपास लोग आ जाएंगे और संख्या बहुत दिखाई दे रही है। आगे कुछ लोग खड़े हैं, बैठे भी हैं। दादा जी क्या कहना चाहेंगे? आज क्या संदेश देना चाहेगा जयंती को लेकर? मैं इस जयंती को लेकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे देश के लोग, हमारे संविधान मानने वाले लोग, भारत के संविधान शिल्पी जिन्होंने भारत को एक आधुनिक भारत बनाया, उनके सिद्धांतों पे चलें और पाखंड जैसी चीज़ों को छोड़ें, क्योंकि हर कोई कहता है कि पाखंड एक पाखंड है जिसका कोई उपयोग नहीं है, जिसका कोई सत्य नहीं है। धन्यवाद। कुछ चीफ गेस्ट यहाँ पर अनुरोध किए? हाँ, चीफ गेस्ट थे प्रोफेसर डॉक्टर BS बौद्ध जी, वो बीच में आए हुए थे और अभी कहीं चले गए हैं। अभी सूचना मिली ही कि आ रहे हैं वो प्रोग्राम में। धन्यवाद। क्या कहना चाहेंगे? मैं कमलेश कुमार बौद्ध, भारतीय बहुजन संगठन का जिलाध्यक्ष हूँ। हमारा संगठन 2014 से निरंतर कार्य कर रहा है और 2014 से प्रतिवर्ष हम बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों, गुरुओं, संतों की जयंतियों का कार्यक्रम करते हैं। हमारा जो संगठन है सामाजिक और शैक्षिक उन्नयन के लिए कार्य करता है। साल में हम बच्चों की जो निर्धन बच्चे हैं, गरीब बच्चे हैं, उनको उनके माँ बाप नहीं पढ़ा पाते हैं तो हम निःशुल्क कोचिंग कराते हैं, ताकि हम ये भीम नर्सरी पैदा करके और बाबा साहब के सपनों का भारत बना सकें। और भारतीय बहुजन संगठन हमेशा इस चीज़ के लिए अग्रणी रहा है कि हम जयंती का कार्यक्रम हो, महापुरुषों का कार्यक्रम हो, सभी में हम बहुत अच्छी सहभागिता से प्रतिवर्ष आयोजित करते हैं इसको। और 2014 से हमारा संगठन निरंतर उन्नति की ओर अग्रसर है। बहुत अच्छा कार्यक्रम होते हैं। हमारे कार्यक्रमों में हज़ारों की भीड़ होती है, क्योंकि हम लोग इतना जितने भी गरीब निर्धन बच्चे हैं सबको गांव देहात से बुला के उनका एक परीक्षा कंडक्ट कराते हैं, फिर उनसे निकाल के उनको कोचिंग कराते हैं और आज संगठन के माध्यम से हम 39 बच्चों को सरकारी जॉब में प्राप्त करा चुके हैं। तो ये हमारा संगठन का कार्य है और हमारा संगठन सामाजिक और शैक्षिक उन्नति को कार्य कर रहा है। बाबा साहब के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम इतना ही कहेंगे कि जितने बाबा साहब ने जो हमको विचारधारा दी है, उस विचारधारा पर सारे लोग चलें और बाबा साहब की विचारधारा को आगे बढ़ाएं। क्या कहना चाहिए? मुख्य अतिथि के रूप में आप यहाँ सम्मिलित हैं। आज का दिन हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली है और परम पूज्य बाबा साहब की वजह से ही आज इस मुकाम पर मैं हूँ। और अगर बाबा साहब नहीं होते तो मैं पढ़ ही नहीं पाता और पढ़ के मैं प्रोफेसर नहीं बन पाता, और जब प्रोफेसर नहीं बन पाता तो आज यहाँ मुख्य अतिथि भी नहीं होता। जो भी श्रेय है या जिसकी वजह से आज मैं आपके समक्ष हूँ या आप मुझसे जो क्वेश्चन कर रहे हैं जिसका मैं जवाब दे रहा हूँ,
ये कोई मेरी मेरिट नहीं है, ये परम पूज्य बाबा साहब की वजह से है। परम पूज्य बाबा साहब की वजह से ही मैं आज आपके समक्ष आपके प्रश्नों का उत्तर दे रहा हूँ। नहीं तो मैं शूद्र समाज से आता हूँ, शूद्र समाज में भी मैं अति शूद्र हूँ, अनुसूचित जाति से आता हूँ। उस ज़माने में हमारे लोगों को के साथ छुआछूत अस्पृश्यता का व्यवहार होता था। उस अस्पृश्यता को निपटाने में, उसे हटाने में परम पूज्य बाबा साहब का अहम रोल है, जिसके कारण मैं आज परम पूज्य बाबा साहब की वजह से ही आज मैं मुख्य अतिथि के रूप में हूँ और आपके समक्ष हूँ। धन्यवाद। कार्यक्रम को लेकर सर क्या रूपरेखा रही और ऐसा अनुभव जो आज रहेगा जयंती के पर्व पर? भारतीय बहुजन संगठन के तत्वाधान में उपलक्ष्य में आयोजित इस कार्यक्रम में आज बाबा साहब अम्बेडकर की 133वीं जयंती के शुभ मौके पर, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण शशि है, एसोसिएट प्रोफेसर। आज मुझे मौका आपके सामने बोलने का मिला। वाम से कपूर जिला संयोजक भी रहा। आज हम लोग ही नहीं, क्योंकि बाबा साहब पूरे देश में डॉक्टर अम्बेडकर की लोगों को जयंती पूरे जोश और उत्साह से मनाई जा रही है। और इस जयंती के माध्यम से हम सभी डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहब को याद करते हर्षोल्लास से मनाते के बारे में हम सभी लोगों का ये मुझसे ज्यादा शायद आप लोग जानते समाज हैं के सभी तबकों में कि डॉक्टर चेतना अम्बेडकर पैदा हो और कौन बाबा थे साहब के बताए हुए और डॉक्टर अम्बेडकर ने किन हालातों में क्या किया, इन सब के बारे में जो मूल को ध्यान में रखते चीज है, मूल बातें हैं, कुछ बातें आपके सामने रखूंगा। माध्यम से जयंती आज की सभा में सभी मंचासीन चेतना अतिथि पैदा करने का हम लोग काम करते और आज के हैं। और सभापति इसी महोदय उपलक्ष्य में जयंती के रूप में यहाँ हम लोग और आज के परम पूज्य बाबा कार्यक्रम में आए हुए साहब सभी द्वारा बहन भाइयों और साथियों में है और संचालन कर रहे जागरूक कर सकते हैं, अशोक राहुल जी। बोल सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से साथियों, को जॉब मिली है, परम पूज्य बाबा साहब की देन है। डॉक्टर अम्बेडकर ऋण है, उनका ऋण हम लोग चुकाने के लिए जिन हालातों में हम सबके लिए लोगों को एकत्रित करके चेतना उत्पन्न करने का काम करके गए, तो आज ये सोचने वाली क्या कहना चाहेंगे कार्यक्रम को लेकर? कार्यक्रम आज बाबा साहब के जन्म दिवस पर ये एक भव्य कार्यक्रम ये हमारा बहुजन संगठन कर रहा है और हर साल ही हम लोग उनकी पुण्यतिथि को भी और जन्मदिन को भी बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं, क्योंकि हमारे बहुजन जितने भी विचारक और बहुजन हमारे नेता हुए हैं, उनकी ही देन है आज कि हम इस तरीके से अपनी बात कह पा रहे हैं। अदरवाइज ये बड़ा मुश्किल होता, क्योंकि बिना संविधान के, बिना अधिकारों के, वही गुलामी की मानसिकता, वही चीज़ें और कर्मकांड, पाखंड, इन सब से हम न उबर पाते। तो ये हम लोगों के लिए बड़ा ही सौभाग्य का